कर्ज में दबकर जब जीने की समस्त संभावनाएं खत्म हो गई तो फिर परिवार के 7 लोगों ने जो किया वह सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ओल्ड एज के लोगों से लेकर के बच्चों ने यह खौफनाक कदम उठाया। कैसा कर्ज, कैसा अवसाद, किस प्रकार का मानसिक स्तर जिसने जीने के हौसले को खत्म कर दिया। यह बहुत बड़ी घटना है दोस्तों। आपके मन में भी आता होगा, कुछ हम आपको नंबर बताएंगे। यदि ऐसे अवसाद आते हों, इस तरह से लगे कि अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां आत्महत्या के लिए व्यक्ति को भीतर से ही अपना ही दिल उकसाता है, चल चल चल। कुछ स्थान ऐसे हैं, रेलवे ट्रैक ऐसे हैं जहां व्यक्ति अगर उसके करीब पहुंच जाता है और ऐसा दिमाग उसका है, अवसाद ग्रसित है, तो उधर खींचते हुए चला जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि उस ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक पर जितने लोग मरे हैं वो आत्माएं खींच लेती हैं। मैं इसे नहीं मानता, लेकिन बहुत सी घटनाएं उस रेलवे ट्रैक पर, ऐसे कई स्थान हैं जहां लोग कटते रहते हैं, अपनी जान देते रहते हैं। वह कहीं 100-150 मीटर का ही वह इलाका है जहां इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब 7 लोग, हरियाणा का पंचकुला, हम वो हेल्पलाइन नंबर और वो ऐसे भी नंबर जो सीधे सीधे कॉल कर सकते हैं और आपसे बात होगी, आपकी पूरी बात सुनेंगे और उस समस्या का समाधान भी करेंगे वो अपने स्तर से। हमारे यहाँ भी बहुत से फ़ोन ऐसे आते रहते हैं, गुरुजी यह समस्या है, हम क्या करें। तो मैं भी कोई मनोवैज्ञानिक तो हूँ नहीं, मनोचिकित्सक नहीं हूँ, ऐसी पढ़ाई भी हमारी नहीं है, लेकिन मैं उनकी बात सुनता हूँ और सुन करके यथोचित निराकरण करता हूँ, उनके हौसले भी बढ़ाता हूँ। यह बात सच है कि बहुत से ऐसे लोग आए हैं जिनके जीने के हौसले पस्त हो गए थे और फिर उनके लिए 2 कदम चल करके हमने प्रयास किया। आज वह लोग खुश हैं और मिलने पर बड़ी विनम्रता के साथ हमारा वेलकम करते हैं। आइए दोस्तों, देशराज मित्तल हैं, उनके बेटे प्रवीण मित्तल हैं, देशराज की पत्नी हैं, प्रवीण की पत्नी हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, कुल मिलाकर के 7 लोग। यह लोग मूल रूप से उत्तराखंड देहरादून के रहने वाले हैं। सोमवार यानी जो बीती रात है 11 बजे के लगभग यह लोग बागेश्वर धाम से हनुमंत कथा सुनकर के आ रहे थे। हनुमान जी तो बड़े वीर थे, बड़े साहसी थे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग, रोग का नाश होगा, हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम। ऐसे है, और मनोरथ जो कोई लावे, ताहि अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। जय 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 हनुमान गोसाई। कुछ मित्रों ने हमें बताया था जो आध्यात्मिक जीवन से काफ़ी बड़े सोपान तक पहुँचे हैं, उन्होंने बताया था हृदय बसहु सुरभूप। अगर इतना ही कह दिया जाए, अगर एक लाइन और बढ़ा करके कह देते हैं, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अगर राम लखन सीता सहित नहीं कह पा रहे हैं, यह भी कह दीजिए हृदय बसहु सुरभूप। सबके राम तपस्वी राजा। तो दोस्तों आइए हम बताते हैं। फिर इन लोगों ने एक इनका जो सुसाइड नोट है वो अभी मिला है। आत्महत्या क्यों किया, इस तरह का खौफनाक कदम क्यों उठाया, बताते हैं कि काफ़ी कर्ज में परिवार था और जीने की समस्त संभावनाएं छीन हो गई थी, इसलिए ऐसा किया। डिप्रेशन, इसे मानसिक अवसाद कहेंगे हम हिंदी में, आत्महत्या का विचार आता है। इसमें कुछ हम आपको नंबर बता रहे हैं। एक तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का नंबर है 9152987821। दूसरा नंबर मैं बता रहा हूँ, ये हेल्पलाइन नंबर है 98, हाँ हेल्पलाइन नंबर है 180023333330, यानी ऐसे समझिए 1800233330। हमें लग रहा है कि आप इसको समझ गए होंगे। 180023 फिर 33 फिर 330। और एक नंबर और बता देता हूँ 83
76804102। हमसे भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन इन नंबरों को देख लीजिएगा, हम कोई मर्मज्ञ और विशेषज्ञ नहीं हैं। एकदम की कुछ लोगों की जान जरूर बचाया है। वह कोई कूदने जा रहा था, कोई ट्रेन के आगे कूदने जा रहा था, कोई पुल से कूदने जा रहा था, तो अपने ढंग से जो मोटा मोटा दिमाग है उसके आधार पर। लेकिन हमारे पास कोई विशेषज्ञता नहीं है इसके लिए। तो हमारे व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं। बहरहाल व्हाट्सएप नंबर हमारा नोट करिए, 9452455444, 9452455444। किंतु दोस्तों, एक चीज़ का अनुरोध, आप अपना नाम, रहने वाले कहाँ के हैं और क्या करते हैं, इतना लिख के भेजिएगा कि हमारा नाम फला जगह का रहने वाला हूँ और फला काम करता हूँ, यहाँ रह कर के जो भी है। एक लाइन में मुझे सेव करने में आसानी रहेगी। दोस्तों, रोज़ कम से कम 25-30 लोगों से पूछता हूँ अपना परिचय बताइए, तो बताते हैं मैं विनोद हूँ। अब विनोद को मैं कहाँ खोजूँगा, किस प्रदेश के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, एक लाइन में बताइए तो अच्छा लगेगा। आपका भी समय बचेगा, हमारा भी समय बचेगा, और जो समय हम बचाएंगे वह आपसे बात करने में, उस समय का हम सदुपयोग करेंगे। तो दोस्तों, यह घटना काफ़ी झकझोरने वाली है। सेक्टर 23 है पंचकुला का, और गाड़ी के बाहर, गाड़ी में 6 लोगों ने किया। पुलिस आई, ले जाती है उन्हें हॉस्पिटल। तब तक पता लगा है कि एक अगला उसी परिवार का सदस्य भी गंभीर है, उसे भी पुलिस ले जाती है। अफसोस कि 7 लोगों को बचाया नहीं जा सका। क्या अगर कर्ज से परिवार इस तरह से था तो क्या लड़ने का हौसला, सारी संभावनाएं खत्म हो गई थी? क्या इनके मित्र गण, इनके नात रिश्तेदार ऐसे नहीं थे जो इनका हौसला बढ़ाएं कि चलो यार, जो हुआ सो हुआ, फिर लड़ेंगे? क्या मुंशी प्रेमचंद के हल्कू से यह प्रेरणा हम नहीं ले सकते, जिसने खेती किया था साहूकार से कर्ज लेकर के, और वह कर्ज के बोझ से दबा हुआ था, रोज़ अपनी फसल की रखवाली करने जाता था। जबरा उसका कुत्ता था, उसे लेकर के, और भोर में, जब पूस की रात नामक कहानी है, या भोर में सारी फसल को जंगली पशु चर जाते हैं। फिर क्या होता है? उनकी पत्नी गोबर लेकर के आती है और कहती है, रात भर सोए हो ना, सारी फसल खत्म हो गई, क्या खाएंगे, कैसे शादी करेंगे और कैसे साहूकार का कर्ज देंगे? सो खूब तान के। पत्नी को क्या पता कि ठंड में, जब ठंड लगी थी तो कुत्ता और आदमी एक चिपट करके एक साथ सोए थे। दोनों की गर्मी से दोनों को राहत मिली। जब भोर में पशु आते हैं तो जबरा उठ करके भौंकने लगता है, खेत तक जाता है, यहाँ आता है, लेकिन हल्कू नहीं उठा। सारी फसल खत्म हो जाती है। उसके बाद कहता है, चलो अब रोज़ कुआं खोदेंगे, रोज़ पानी पिएंगे। क्या उस तरह का भी, ऐसी कहानियों से हमें प्रेरणा नहीं मिलती है? बहरहाल, अगर ये ऐसा होता है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करें, बातचीत करें, हमें भी बताइएगा कि इसका रिस्पांस क्या आया है, और मैं भी नंबरों का प्रयोग करूंगा, लोगों से कराऊंगा। यदि उसके बाद भी लगता है कि हमसे बात करना आवश्यक है तो दरवाज़ा खुला है, जब आप चाहें। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ आप सभी को प्रणाम। यदि ऐसे विचार आए तो हौसले से जिंदा रहें, आत्मबल और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रकटीकरण करते हुए इससे लड़ें। मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए। उमराव जानकी के फिल्म की इन पंक्तियों को आप गांठ बांध लें, तुमको चलना होगा, तुमको चलना होगा। सादर प्रणाम, नमस्कार। सभी आत्मीय दोस्तों को विनम्रता के साथ नमस्ते।